गुना माफ। वो डॉक्टर साहब पूछते हैं कि वोट दिलो? बोले हाँ दिलो। तो बोले कहाँ दिलो? बोले वही पतंगो। तो बोले पतंगो क्या वोट दिलो? मास्टर मुजाहिद रोड बने दिले, बिजली। बोले हाँ बा वोट तो बोले वाके दिलू तो दुआ बोलतन, लेकिन बोले अगर पतंगो वोट नहीं दिलू तन तो मोरवार बार बोले अल्लाह ताला की जवाब दिलू। देखो ये अभी हवा नहीं बोले की हो जाए, हवा कोई ऊपर से हो, आसमान से नहीं होता। लेकिन हमारे नेता को सिर्फ वोट चाहिए, जनता मरे और जिए वो उनकी चिंता नहीं है। देखे पिपला हाट में आई तो एक क्वाक डॉक्टर से कोई चीज का टैबलेट लेने के लिए वहां वो डॉक्टर साहब पूछते हैं कि वोट दिलो? बोले हाँ दिलो। तो बोले कहाँ दिलो? बोले वही पतंगो। तो बोले पतंगो क्या वोट दिलो? मास्टर मुजाहिद रोड बने दिले, बिजली। बोले हाँ बा वोट तो बोले वाके दिलू तो दुआ बोलतन, लेकिन बोले अगर पतंगो वोट नहीं दिलू तन तो मोरवार बार बोले अल्लाह ताला की जवाब दिलू। उसमें आपको इलाज है। जिस आदमी के डर में ये भय घुस जाएगा कि इसको हम वोट दे रहे से मेरा ऊपर का सारा हिसाब किताब क्लियर हो जाएगा, तो सबसे पहला बटन हम ही दबा लेंगे पतंग का, सब गुना माफ। तो उसको हम लोग नहीं कर। 3 साल से लगातार आप एक दिन आप बता दीजिए कि जो है हम आराम किए हुए घर में बीवी बच्चों के साथ कहीं घूमने गए हो। डेली का मेरा यही काम है, कहां से क्या खबर आता है, कौन मुसीबत में है, कहां नदी कटाव हो रहा है। तो ये मैंने पहले ही कर दिया। जिस दिन पहले दिन राजनीति में आया कि हम काम को इबादत समझते हैं, हमको भी मरना है। कितना दिन हमको मौका दिया, अगर हम गलत किए होंगे एक सेकंड भी अल्लाह ताला के यहाँ हमको जवाब देना पड़ेगा कि तुमको जनता ने वहां का विधायक चुना था, तुमने जनता के साथ बेईमानी की है। लेकिन मेरा दिल कह रहा है कि मरने के बाद मुझे सुकून मिलेगा और जनता भी मेरा नाम इज्जत से लेगी, क्योंकि मैंने जनता के साथ कोई धोखा और बेईमानी नहीं की है, ना आगे करूंगा। अल्लाह जिस हाल में रखेगा खुश रखूंगा, हमेशा जनता के लिए खड़ा हो की भी कुछ जिम्मेदारी। मैं राजनीति में कोई खानदानी राजनीति में हो कि मेरे बाप दादा कोई वार्ड मेंबर भी रहे होंगे या आज भी होंगे। मैं नौकरी, सरकारी नौकरी, बीपीएससी से बाहर टीचर था और वो सब छोड़ के राजनीति में आया तो कुछ नया करने के लिए, और जितना दिन मौका मिला मैंने करके दिखा दिया और आज मेरा सीना चौड़ा है। 3 साल से हार के भी कभी नहीं देखे होंगे कि हम मुरझाए हुए हैं, हमेशा खुश हो। जनता का जो फैसला है, जनता को गुमराह हो गए कोई, हमको जनता से कोई शिकायत नहीं। जनता की क्या मजबूरी है भाई? हिम्मतनगर पंचायत है, एक गांव है काचन टोला साहब, उस गांव में बिजली नहीं थी जब आप 2014 में मिले, सड़क नहीं था। 3 मुख्यमंत्री सड़क बनाए, बिजली पहुंचाए। जब वोट के दिन वोट आदमी सदर हॉस्पिटल में मर गया है, उसके अपने भी छोड़ के चले गए। मास्टर मुजाहिद उसके लाश को ढो के उसके गांव दोहर ले गया और नाला गला के 1 बजे रात को दफन किया है। और मैं सैकड़ों बार, मेरी भी तो जान है। कोई आपका नेता था किसी हॉस्पिटल में, ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए, मास्क चाहिए, किट चाहिए नहलाने के लिए, और आज भी उपलब्ध है, आज भी हम दे रहे हैं। उस वक्त से शुरू किए, आज भी जिनको जरूरत पड़ती है हम लोग देते हैं। अब बता दीजिए, इतने लोग मरे, पटना से लेके भागलपुर तक, किशनगंज से लेके सिल्लीगुड़ी तक, उस वक्त आईसीयू बेड नहीं मिल रहा था। संघर्ष के लिए करके उनको बेड दिलाए, उनके साथ खड़े रहे।
इल्लल्लाह। जब कोई आदमी इतना कुछ आपके लिए करता है कि हमको जीतना है, सरकार बनाना है, तो इसलिए आप अपनी जुबान को चलाइए। और हम लोग हमेशा कितने कामों को गिनवाएं, कितने लाशों को देश विदेश से कोई सहारा लेकर, आपके कोविड को याद कीजिए, जब अपनों पर दिल्ली और पटना में बैठने वाले नेताओं को आपसे घर पे आना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा, और आप जिसको चाहे पार्टी का भी वो वोट होता है और दोनों मिलकर जीत होता है। तो आप अगर चर्चा करेंगे, अभी आने वाले 1-2 महीने में जो रिपोर्ट आपकी पटना से लेकर दिल्ली तक पहुंच जाएगी कि हमारे इलाके में चौक चौराहे में क्या बातें चल रही है, किनके बारे में बातें चल रही है, कब पार्टी को मजबूर होना पड़ेगा। अगर मेरे खिलाफ लोग होती तो तौसीफ आलम साहब क्यों आ गए, उसके पास भी तो हाथ अच्छा था। पहली बार तो निर्दलीय जीतते थे ना, कौन जिताया था? जनता ने जिताया। फिर जब हाथ छापाया तो हरा दिया। तो मालिक कौन हुआ? जनता। जमहूरियत में मालिक जनता होती है, प्रजातंत्र में मालिक जनता होता है। कोई पार्टी हमारे तकदीर नहीं तय कर सकता है। आप अगर जमहूरियत में हमारे नेता नीतीश कुमार बोलते हैं कि मुंह की बोली चलता है, गोली नहीं। हम लोग जब चुनाव नजदीक आता है किसी से पूछते हैं कमल जी कहां वोट करो, मैं देखो ये अभी हवा नहीं मेरे की वजह। हवा को ऊपर से वस्तु आसमान से नहीं वस्तु हवा की है। गांधीमती हमन बोली, जनता तो वारवाड़े बोली, बहादुर में वारमती बोली, अमोलक वारमती, यही हवा तूफान हो जाएगा। कोई आपका वार्ड सदस्य है, कोई आपका पंचायत समिति सदस्य है, कोई आपका मुखिया है, जिला पार्षद है, एमएलए है, एमपी है, आपके वोट से चुनते हैं। जो आपके लिए खड़ा है, रात दिन आपके लिए चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए काम करता है। आप अगर अपने दिल पर हाथ रख के उसके लिए नहीं सोचिएगा तो क्या जनता के लिए कोई प्रतिनिधि खड़ा रह के आएगा? वो भी कोई टिकट खरीद के लाएगा, बोले हवा छे मुल्की तो बोले टिकट छे, टिकट का धमकी देता है। भाई जनता मालिक है, जनता के पास है, मेरे पास तो टिकट है, जनता को झुक करके जैसे होगा वोट देना पड़ेगा, मजबूरी है। इसी मजबूरी का फायदा उठाता है और हम लोग उसी मजबूरी में आज इलाका पीछे से पीछे होता जा रहा है। कभी आपने सोचा क्या मजबूरी है? ये कोई बादशाह है, कोई राजा बनता है तो जनता की सेवा करना होगा, खिदमत करना होगा। जनता इसको घर भी गुड़ की जब्ती होने नहीं दिया और उसको जेल जाने भी नहीं दिया, और वो आदमी आपके बीच में है। कोई नेता गए थे तेगड़िया दे, बीजेपी के मंत्री दिल्ली से आए, केंद्रीय आयोग की टीम आ गई, लेकिन हमारे नेता को सिर्फ वोट चाहिए, जनता मरे और जिए वो उनकी चिंता नहीं है। वो इस गुमान में से तेज गति से तरक्की करने वाला राज बन गया। कैसे बन गया? आज पूरे देश और दुनिया के लोग, हमारे यहां भी बैठे हुए बहुत सारे लोगों को मिलेगा। आरक्षण की जो सीमा था कि 50% और 10% जो है आर्थिक रूप से जो कमजोर लोगों के लिए 60%, उसको बढ़ाकर 75% करने का कैबिनेट से निर्णय लिया 2 दिन पहले। यह सारा काम हो रहा है। आज बिहार नीतीश कुमार के नेतृत्व में देश का सबसे तेज गति से तरक्की करने वाला राज्य बन गया है। जो एक बीमारू राज्य था,
न बिजली थी, न सड़क, पुल पुलिया, न स्कूल, न हॉस्पिटल। और वही बिहार बनाने का काम किया जो पूरे बिहार के लिए एक इतिहास है। किसी भी विधानसभा में इतने सड़कों का निर्माण नहीं हो पाया है। बिजली के क्षेत्र में सिर्फ एक पावर सब स्टेशन था, सराय। आज मोदो है, बिशनपुर है, डेरामारी भी सेंक्शन है, हटाकपाड़ा बेलवा है, मरवा टोली महगांव है, सेंट्रल ग्रिड है बारामसिया में, स्टेट ग्रिड है सिंगिया चकंदरा में। उसी तरह शिक्षा के क्षेत्र में आप जाएंगे किशनगंज तो यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज 80 करोड़ से, जब महानंदा नदी से गुजरेंगे इधर से जाने में बाएं तरफ देखेंगे दासपाड़ा खारी बस्ती में बन के खड़ा है किशनगंज कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, जो सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज है।